हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। देखो, अभी तक हमारे YouTube चैनल पे हम बहुत सारे टेस्ट डिस्कस करते आए हैं, लेकिन आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उस सीरीज में हम डेली कुछ वर्ड सीखेंगे। डेली मीन्स जब भी हमारा वीडियो डलेगा, हमारी कोशिश रहेगी कि वीक के अंदर मिनिमम 3 वीडियोस हम डालेंगे। इसके अलावा हम मैक्सिमम जितना कर पाएंगे हम उतना करने की कोशिश करेंगे और हर वीडियो में हम कुछ वर्ड सीखेंगे। आज हम बात करेंगे और जो हमारे इन सेशंस का नाम रहेगा वो सेशंस का नाम रहेगा वोकैब विद देसी तड़का। तो हम बात करें अगर वोकैब की, तो देखो वोकैब को करने के लिए ना एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो चीज है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्यों जरूरी है? देखो जनरली क्या होता है कि अगर मैं अगर आप सभी से अभी एक क्वेश्चन पूछूं कि A4, तो मुझे मालूम है सबके मुंह में एक ही वर्ड है A फॉर एप्पल। हालांकि A फॉर एरोप्लेन भी है, A फॉर और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट व्हाई वी ऑलवेज से A फॉर एप्पल? बिकॉज A फॉर एप्पल हमने लाइफ में इतनी बार रिपीट किया कि हमें ही नहीं पता और वो कैसे हमारी जबान पे जग चुका है। तो वोकैब को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ही है रिपीटिशन। लेकिन खाली रिपीटिशन से काम नहीं चलता, हमें वोकैब करने के लिए 2-4 चीजों पे ध्यान देना है। पहली चीज कि वोकैब जब भी हम याद करते हैं, जब भी हम वर्ड मीनिंग को याद करते हैं, हम जनरली वर्ड्स को भूल जाते हैं। सुबह हम याद करते हैं, शाम तक मीनिंग चला जाता है। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम वर्ड्स के मीनिंग को किसी ना किसी चीज से रिलेट करेंगे। इस चीज को एसोसिएशन मेथड बोलते हैं। वोकैब को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो एक एसोसिएशन मेथड या दूसरा होता है रूट मेथड। आज मैं उन दोनों मेथड की बात करूंगा कि कैसे एसोसिएशन मेथड काम करता है और कैसे रूट मेथड काम करता है। मैं डायरेक्ट ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट शुरू करता हूं। अगर हम कुछ बात करें कुछ वर्ड्स की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट वर्ड देखना चाहूं, मेरे पास एक वर्ड है सेलुब्रियस। क्या वर्ड है मेरे पास? सेलुब्रियस। ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन आज हम इस वर्ड के मीनिंग को ऐसे सीखेंगे किसी न किसी चीज से रिलेट करके कि आप लाइफ टाइम इस वर्ड को नहीं भूलोगे। बट लाइफ टाइम ना भूलने के लिए आपको रिपीटिशन करनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी। फर्स्ट वर्ड वी हैव सेलुब्रियस, एंड ऐसा ही एक वर्ड है हमारे पास विच इज लुगुब्रियस। देखो 2 वर्ड्स लिखे हैं, एक वर्ड लिखा है सेलुब्रियस, दूसरा वर्ड लिखा है लुगुब्रियस। अब अगर इन वर्ड्स के मीनिंग को मैं याद करना चाहूं तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इन दोनों वर्ड्स को मैं रिलेट करता हूं लाइफ एक्सपीरियंसेस से। देखो दोनों वर्ड्स के अंदर क्या चीज है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां भी लिखा है ब्रियस और इसमें भी लिखा है ब्रियस। और अगर मैं ब्रियस को छोड़ दूं तो इस वर्ड में लिखा है सालू। क्या वर्ड लिखा है? सालू। शालू बोल सकते हैं। हमारे हरियाणा में जैसे लोग श को स प्रोनाउंस करते हैं, तो अगर मैं ये बात बताऊं कि ये वर्ड शालू है या शालू की तरह मैं इस वर्ड को साली से रिप्लेस कर सकता हूं। और यहां पे जो वर्ड है ये वर्ड है लुगु। क्या वर्ड है? लुगु। लुगु वर्ड को मैं रिलेट कर सकता हूं लुगाई से। तो बात करें अगर शालू की, जैसे मैं बात करूं बॉयज आपसे, तो अगर आपके साथ शालू हो तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? ज्यादा फीलिंग्स में मत जाना, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, आपकी फीलिंग जो होगी वो होगी सेलुब्रियस। ये जो सेलुब्रियस वर्ड है, जब भी शालू आपके साथ में हो या किसी के साथ उसकी साली हो तो उसकी फीलिंग्स बहुत अच्छी होती हैं। ये जो वर्ड है सेलुब्रियस, इस वर्ड का मतलब ही है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बोले तो प्लीजेंट। सेलुब्रियस वर्ड का मतलब है प्लीजेंट, और अगर शालू साथ में हो या साली साथ में हो तो जनरली आदमी कैसा होता है, आपका एनवायरनमेंट कैसा होता है, वो होता है प्लीजेंट। सीखने लायक बात कि ये वर्ड जनरली एनवायरनमेंट को ही डिनोट करेगा।
बात करें दूसरे वर्ड की, दूसरा वर्ड वी हैव लुगुब्रियस। व्हाट डू वी हैव? लुगुब्रियस। अब लुगुब्रियस वर्ड में मुझे दिखाई दिया लुगु। लुगु मींस, लुगु मैंने अभी रिलेट किया था लुगाई से। लुगु मैंने किससे रिलेट किया था? लुगाई से। तो जब शालू साथ में हो तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लुगाई साथ में होती है, पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूं तो जब लुगाई साथ में होती है तो आदमी का मूड बड़ा खराब हो जाता है और आदमी हो जाता है सैड एंड सीरियस। इस लुगुब्रियस वर्ड का मतलब ही है सैड एंड सीरियस। तो देखो मैंने अभी क्या किया, मैंने दो वर्ड्स उठाए, दोनों वर्ड्स को किसी ना किसी चीज से लिंक कर दिया। लिंक मेरे याद रखना जरूरी नहीं है, लिंक आप अपने बना सकते हो, लेकिन याद ये रखना है कि मुझे वर्ड को किसी ना किसी चीज से रिलेट करना है ताकि वो मेरी मेमोरी में ज्यादा टाइम तक रह सके। एक बार मेरी मेमोरी में दोनों वर्ड्स बैठ गए, एप्पल हम कभी नहीं भूलते, तो ये सैलूब्रियस और लुगुब्रियस क्या बड़ी चीज है। तो ये वर्ड्स हमेशा हमें याद रहेंगे, बशर्ते हम इनको अच्छे से याद करने की कोशिश करें। इनकी रिपीटिशन बहुत जरूरी है। ऐसा ही देखो एक वर्ड है, क्या वर्ड लिखा मैंने, अगर आप प्रोनाउंस कर पा रहे हो तो दिस वर्ड इज टिच्ची। क्या वर्ड लिखा है मैंने? टिच्ची। एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो अंग्रेज थे ना, जब हमारे देश पर राज कर रहे थे, ये एक्चुअल में हमसे बहुत कुछ सीख के गए। इनको कुछ नहीं आता था, मैक्सिमम वोकैबुलरी इन्होंने हमारे यहाँ पे आके तैयार की। तो इन्होंने हमारे यहाँ पे ही एक वर्ड तैयार किया। कौन सा वर्ड तैयार किया? टिच्ची। कौन सा वर्ड तैयार किया? टिच्ची। टिच्ची जो वर्ड था, अब अंग्रेजों के साथ एक और प्रॉब्लम थी। आपने अगर कभी खिचड़ी खाचड़ी वाली कहानी सुनी हो तो उस कहानी में क्या था कि एक लड़के को, किसी बंदे को बोला गया कि बेटा घर जाके खिचड़ी खा लियो, तो उसको खिचड़ी याद नहीं रहती थी। इस कहानी में मैं नहीं जाऊंगा, वो जाते जाते रास्ते में खाचड़ी हो गया था, तो उसके साथ बहुत दिक्कतें हुई थी। तो अंग्रेजों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, उनकी याददाश्त कमजोर थी और वो हमारे से सीखते कुछ थे, जाते जाते कुछ और हो जाता था। एक्चुअल में उन्होंने वर्ड टिच्ची नहीं सीखा, उन्होंने वर्ड सीखा था टुच्ची। क्या वर्ड सीखा था? वर्ड सीखा था टुच्ची। अगर आपने हिंदी में, हरियाणवी में वर्ड सुना हो टुच्ची, एक्चुअल में टुच्ची या तुच्छ, तुच्छ इज द वर्ड विच इज द मेन वर्ड फ्रॉम हिंदी, जहां से वर्ड बना टुच्ची। और तुच्छ या टुच्ची अगर हम बात करें तो दोनों का मतलब होता है वेरी स्मॉल। तो ये जो टिच्ची वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब भी है वेरी स्मॉल। अब अंग्रेजों ने किया क्या? अंग्रेजों ने सिर्फ एक ही काम किया, हमारे यहाँ से वर्ड सीखे और उनके बेसिस पे अपने नए नए वर्ड्स बनाते चले गए। ठीक है जी, तो उन्होंने वर्ड बनाया टिच्ची। क्या वर्ड बना दिया? टिच्ची, जिसका मीनिंग क्या निकाला? वेरी स्मॉल। इन द सेम वे मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज हमारे यहाँ से सब कुछ सीख के गए, तो एक बार क्या हुआ, अंग्रेज घूमते घूमते पहुंच गए वेस्ट बंगाल। कहां घूम गए? वेस्ट बंगाल। अच्छा मैं अभी बोल रहा हूँ बंगाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बंगाली होता है या बंगाली होता है? आपके पास आंसर होना चाहिए, बंगाली होता है या बंगाली होता है। कुछ लोग कह रहे हैं जी बंगाली होता है, कुछ लोग कह रहे हैं बंगाली होता है। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, बंगाली भी होता है और बंगाली भी होता है। बंगाली इज इन हिंदी एंड बंगाली इज नॉट इन इंग्लिश, बंगाली इज इन बंगाली इटसेल्फ। बंगाली लोगों की खुद की आदत है हर चीज में ओ घुसाने की। आपने वर्ड सुना होगा रसगुल्लो, वो हर चीज में क्या घुसा देते हैं? ओ। तो एक बंगाली से पूछा गया कि भाई साहब, जब अंग्रेज यहाँ पे थे तो एक बंगाली से पूछ लिया कि भाई साहब ये अमर क्या है। एक अंग्रेज के बच्चे ने पूछ लिया भाई साहब ये अमर क्या है। उसने अमर तो बोला नहीं, उसने क्या बोल दिया? एमोर। और वो बेचारा नया नया प्यार के चक्कर में पड़ा था तो बोल दिया जी एमोर इज लव। उसने कहा, बहुत लोग अभी भी कह रहे होंगे जी प्यार अमर है, पता नहीं मुझे, लेकिन एमोर का मतलब समझ में आ गया मुझे, एंड दैट मीनिंग इज लव। एमोर का मीनिंग क्या बना? लव। आज की डेट में जनरली इस वर्ड को इलीगल लव की केस में यूज किया जाता है। ऐसा लव जो नहीं होना चाहिए, उस केस में वर्ड यूज किया जाता है एमोर। एमोर का मीनिंग था लव। अब देखो एमोर से फिर एक और वर्ड बनाया, पंजाब में पहुंच के। पंजाब में पहुंच के अंग्रेजों ने वर्ड बनाया इनामर। क्या वर्ड बना दिया? इनामर। वर्ड तो है इनामर, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो मेरे पास देखो लिखा हुआ है इन्ना। क्या लिखा हुआ है? इन्ना। पंजाबी में वर्ड सुना होगा इन्ना, एक्चुअल में हिंदी में वर्ड होता है इतना। उस इतना को पंजाबी में बोल देते हैं क्या? इन्ना। तो कह रहे हैं इन्ना सारा एमोर।
क्या बोल रही है? इन्ना सारा एमोर। इन्ना सारा एमोर का मतलब होता है बहुत सारा लव, फिल्ड विद लव। इस वर्ड एनेमर का मतलब ही है फिल्ड विद लव। तो देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर वर्ड को किसी ना किसी वर्ड से रिलेट कर रहा हूं, और जब मेरे माइंड के अंदर वो रिलेशन याद है तो मैं अपने आप उस वर्ड का मीनिंग निकाल सकता हूं। मैंने वर्ड सीखा एमोर, मैंने वर्ड सीखा इनेमोर, और मैं एक और वर्ड सीखता हूं, वो वर्ड है पैरामोर। क्या वर्ड है हमारे पास? वर्ड है पैरामोर। अगर हम इस वर्ड की बात करें, वेस्ट बंगाल से चले पंजाब में पहुंचे, पंजाब से पहुंच गए हरियाणा में, और हरियाणा में आके सुन लिया परामर। क्या सुन लिया? परामर। अब परामर मतलब अब कोई किसी का लवर है और उस लवर का एक और लवर है। पहले लवर को पता लग जाए कि इसके पास तो एक और लवर है, तो पहले वाला लवर दूसरे वाले लवर को बोलता है तू परामर, परामर। या फिर इसको वैसे भी याद रख सकते हो, पराया एमोर, पराया एमोर, पराया अमोर मतलब पराया लवर। पैरामोर जो वर्ड है इसका एग्जैक्ट मीनिंग है इलीगल लवर, इलिसिट लवर, इलीगल लवर या फिर इलिसिट लवर। तो वर्ड आया पैरामोर, एनामोर, एमोर, और सबका मतलब था कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड। सीखने लायक बात, इन सब वर्ड में एक रूट चला, वो रूट था एमोर। क्या रूट था? एमोर। लेकिन एक और बात, जरूरी नहीं है कि हर जगह ये एमोर इसी सब चीज का काम करे, क्योंकि देखो अभी मेरे पास एक वर्ड आया और वो वर्ड है क्लेमर। क्या वर्ड आया मेरे पास? क्लेमर। अगर मैं इस वर्ड को देखना चाहूं, अंग्रेजों ने सीखा हमारे यहाँ पे आके ही, ये वर्ड में लिख रहा है, कह रहा है कल्ला। क्या लिख रहा है? कल्ला। और ये क्या लिख रहा है? मर। अब हुआ क्या कि किसी लेडी का हस्बैंड मर गया और वो लेडी रो रही है, बड़ी जोर जोर से रो रही है, मर गया मर गया। क्या कर रही है? मर गया। और साथ में कर रही है कल्ला मर गया। क्या कर रही है? कल्ला मर गया। अब वो रो रही है, बड़ा मतलब कैसे रो रही है? कल्ला मर गया। क्यों कल्ला? क्या कर रही है वो? पूरा शोर मचा रही है। वैसे उसकी पूरी बात बताऊं, वो ये नहीं कहना चाह रही कि क्यों कल्ला मर गया, मुझे क्यों नहीं ले गया। वो कह रही है क्यों कल्ला मर गया, सासू को क्यों छोड़ गया। लेकिन एक बात समझ में आई, ये जो क्लैमर वर्ड था, इस वर्ड का जो मीनिंग निकला, वो मीनिंग निकला, क्लैमर करने का मीनिंग होता है शोर शराबा करना। क्लैमर वर्ड जो है इसका मतलब होता है शोर शराबा करना। ऐसे ही मैं आपको दिखाना चाहूं एक और वर्ड, तो मेरे पास एक वर्ड है एले। क्या वर्ड है? एले। ये जो एले वर्ड है ये भी अंग्रेजों ने यहीं पे सीखा। हुआ क्या कि एक अंग्रेज का बच्चा सुबह सुबह घूमने निकला और एक माँ अपने बच्चे को चुप करवा रही थी। माँ अपने बच्चे को चुप करवा रही थी गोद में लेके। माँ क्या कर रही है? माँ कर रही है अले 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 अले। माँ क्या कर रही है? अले 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 अले। और जब माँ अपने बच्चे को अले अले करती है तो वो क्या करवाती है? अपने बच्चे को शांत करती है, चुप करवाती है। अंग्रेजों ने इस वर्ड का एले का मतलब ही निकाल दिया, किसी की दर्द को, किसी की पीड़ा को, किसी के दुख को कम करना, किसी को शांत करना, टू काम डाउन। मीनिंग ही बना दिया। क्या मीनिंग बना दिया? टू काम डाउन। तो देखो मैं अभी तक क्या कर रहा हूं, एक बारी मैं रिपीट करूं। पहला वर्ड था सेलुब्रियस, जिसका मतलब क्या था मेरे पास? प्लीजेंट। सेलुब्रियस जो वर्ड है प्लीजेंट एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है, और जो एनवायरनमेंट प्लीजेंट है वो आपके लिए हेल्दी भी है। तो इसी वर्ड का एक मीनिंग यूज होता है हेल्दी। तो सेलुब्रियस का सिनोनिम हो गया हेल्दी। फिर मेरे पास लुगुब्रियस था, मीनिंग था सैड एंड सीरियस। शालू थी तो अच्छा था, लुगाई थी तो सैड एंड सीरियस था। फिर वर्ड आ गया टिच्ची। टिच्ची वर्ड का मतलब क्या निकाला मैंने? वेरी स्मॉल। फिर वर्ड आया एमोर। एमोर मीन्स लव। इनामोर। इनामोर का मतलब क्या निकाला मैंने? फिल्ड विद लव। इतना सारा एमोर। ये था परामर। परामर माने एक इलिसिट लव। देन व्हाट डू वी हैव? क्लेमर। क्या वर्ड आया हमारे पास? क्लेमर। क्लेमर का मतलब हमने निकाला कि शोर शराबा।
कल्ला मर गया और शोर शराबा हो रहा है। फिर वर्ड है एले, क्या वर्ड है? एले। और इस एले वर्ड का मतलब हमने निकाला कि किसी को काम डाउन करना, किसी को शांत करना।